एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैंड रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और अगर कहीं पर धांधली देखी जा रही है तो वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। 28 फरवरी की बात की जाए तो 2 पटवारियों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। एक का नाम बशीर अहमद और दूसरे का सुरेश कुमार शर्मा है। बताया जा रहा है कि उनके नाम जो है वो जो लैंड रिकॉर्ड है उसके जो डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग पाए गए हैं और उनके वो पटवारी रहे हैं और 2 पटवारी जो हैं वो अरेस्ट किए गए। अब फिलहाल जो है उन्हें तो अरेस्ट किया गया, लेकिन जितने भी अभी ये मेरे साथ आप पीछे देख रहे हैं ये ऑल J&K पटवारी एसोसिएशन के लोग हैं और ये अब इनडेफिनेट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिन 2 पटवारियों को अरेस्ट किया गया है उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिलीज किया जाए, वरना हम सभी जो ऑल J&K पटवारी एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी पटवारी हैं, वो सब के सब इनडेफिनेट स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अब क्या है, क्योंकि मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, अरेस्ट भी कर दिया गया है और अब ये लोग इनडेफिनेट स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं। मामला समझने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जब पटवारी का नाम आता है बहुत सारे लोग जो है उन पर इल्जाम भी लगाते हैं। आम जनता की भी बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन जो है वो पटवारी उसमें आता है और पटवारी हमसे पैसे भी लेते हैं। इस तरह की चीजें सामने देखने को मिलती है। लेकिन अब जो लैंड रिकॉर्ड मिसिंग हुआ है इनकी तरफ से तो सीधे तौर पे कह दिया गया है या तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज किया जाए या फिर हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। सर, आप लोगों ने तो इनडेफिनेट स्ट्राइक की धमकी दे दी है सीधे तौर पर। उन्हें धमकी नहीं, जो नाइंसाफी के खिलाफ हक की आवाज है। आप गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करिए। आप हमारी जो मुहिम है, जो हम जो खूनी संघर्ष करने पे बैठे हैं, इसको धमकी मत कहें। धमकी क्या होता है? अननेसेसरी किसी को वो करना। हम दिन रात काम करने वाले लोग हैं, दिन रात काम करने वाले, दरी पे बैठे हैं ना, दरी के लोग हैं हम 18 घंटे काम करते हैं। धमकी नहीं देंगे हम। मैं ये समझना चाहूंगा, आपके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है 28 तारीख को, आपने उन्हीं का नाम मेंशन किया है और आपने कहा है कि हम क्लियर करेंगे। हम आपको ये क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है कि लास्ट कोई 15 दिन से इतना हरासत किया जा रहा है हमारे पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वो पटवारी से लेकर तहसीलदार तक। हमारे तहसीलदार साहब भी उसमें, तहसीलदारान जो हमारे रिटायर अफसर हैं उनको भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो इस वक्त उसमें जो सर्विस कर रहे हैं इस वक्त 2-3 पटवारी वो अरेस्ट हुए। हमारा एक ही मुद्दा इस वक्त कि ये जो इस वक्त रेवेन्यू पे जो गुबार इन्होंने जो रेवेन्यू को खत्म कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँ गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही खत्म करो। ऐसे ऑर्डर्स दिन ब दिन आप मीडिया में हो, दिन ब दिन ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं कि रेवेन्यू को ही खत्म कर रहे हैं। ये किसकी चाल है? गॉड नोज। ये समझना चाहेंगे क्योंकि 2 आपके जो साथी अभी 28 तारीख को उन्हें अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कोई उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई चार्जशीट होगी, कुछ ना कुछ होगा ना इसी के। मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट संडे को 21 जगह हमारा इन्होंने रेड कर दिए। उनमें से इन्होंने हमारे 5 लोग अरेस्ट कर दिए, ठीक है। उनमें से एक बंदा ऐसा इन्होंने अरेस्ट किया, वो रिटायर गिरदौर था। हमें खुद फाइनेंशियल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने कहा था वो बहुत सियाना है, बड़ा काबिल तरीन है, अवार्डेड था वो। आप उसको क्या करो, उससे जमाबंदियां लिखाओ, हम आपको 30-30 हजार रुपए देंगे। लेकिन उन्होंने वो 30 हजार तो दिए नहीं, लेकिन हमने गवर्नमेंट के कहने पर अपनी तनख्वाह से हमारे लोगों ने उसको बेचारे को दी जमाबंदी लिखने के लिए। 40 जमाबंदियां उन्होंने लिखी, जो ये रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने गवर्नर साहिबान को और अपने अफसरान वालों को दिखाते हैं कि देखो जी हमने कितना काम किया। वो इन्होंने काम नहीं किया, वो हमारे लोगों ने काम किया और अपनी तनख्वाह से उन्होंने पेमेंट की। अब जब वहां उसके घर में रेड पड़ गया, वहां पे इसने भी जमाबंदी लिखने के लिए दी थी, मैंने भी दी थी, इसने भी दी थी, वहां उसका वो रिकॉर्ड था। इन्होंने क्या किया, वो रिकॉर्ड एक बेंच पे लगा के उसकी फोटो कहीं थी, देखो जी सारा रिकॉर्ड इसके पास है। बट वो रिकॉर्ड उसका नहीं था, वो इन्हीं का रिकॉर्ड था जो इनके कहने पे हम लोगों ने वहां दिया था। अब उसका क्या कसूर था या उसका कोई कसूर था? अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, परसों रात को 10 बजे इन्होंने हमारे 2 पटवारियों को वहां बुलाया, भाई 1 मिनट आप आ जाओ, आप ये बोलो सुशील शर्मा से, सुशील क्या नाम उसका, सुशील शर्मा को ये कहा गया। अब मैं क्या कहूंगा मीडिया में, डीएसपी उसको ये बोलता है तू ये बोल जो तेरी जमाबंदी, ये ग्रोटा में लगा हुआ है लड़का और बहुत ही ईमानदार काम, बड़ा मतलब कि अच्छा लड़का बेचारा, उसने जमाबंदी लिखने के लिए दी थी। डीएसपी उसको बोलता है कि तू ऐसा कर, तो बोल ये इसने मुझे मांगी थी, मैंने नहीं रखी थी, तुझे हम छोड़ देंगे।
उसने कहा यार इतना जमीर मर गया हमारा जब वो एक मेरा काम कर रहा था, नहीं तो मैंने सस्पेंड होना था। आपके कहने का मतलब है कि इन्हें फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है ना। उसको बोलते हैं आप ये बोलो कि इसने मांगी जमाबंदी, ये मत बोलो कि मैंने, आपको हम छोड़ देंगे। उसने कहा नहीं मैं क्यों झूठ बोलूं, वो तो मेरा काम कर रहा है, वो तो मेरी जमाबंदी लिख रहा है, तो फिर तुझे अरेस्ट करेंगे। उसने कहा कर दो अरेस्ट, उसको भी अरेस्ट कर दिया। दूसरा एक पटवारी बिछना में लगा था, उसको भी बुला दिया कि भाई वो एक, अब क्या नाम बताऊं मैं, एक प्रॉपर्टी डीलर जिन लोगों ने इस जम्मू को एक ऐसा खा पी के वो क्या तबाही कर दी हमारे जम्मू शहर की, और आज वो इनके वो लाडले बन गए हैं। और ये कैसे बदबख्त लड़ रहे हैं कि जो एक हमारे अफसरान जो एक प्रॉपर्टी डीलर पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपने पटवारी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने तहसीलदार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर कहता भाई मसावी तूने मुझे दी, उसने कहा भाई तुम भी मुसलमान भी मुस्लिम, आओ कुरान करते हैं, हलफ करते हैं, हलफ उठाया गया उनको। इतने गिर गए हैं ये लोग। आपसे ज्यादा उन्हें पटवारी यानी प्रॉपर्टी डीलर, हाँ उन पर भरोसा, लेकिन अपनी कौम पर। हमारा यही है, अगर पटवारी पे यकीन ना करके प्रॉपर्टी डीलर पे करना है तो बताओ हम एक इससे मिनट और रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। और आपको लगता है ये फर्द करते हैं, फर्द हो रहा है, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर। एप्लीकेंट है, उसकी बेटे की शादी है, उसके घर में कोई बीमार है, जमीन जायदाद कोई ऐसे बेचता है, मजबूरी में बेचता ना, वो आएगा तो फर्द देगा, एप्लीकेशन देगा, फर्द होगा इशू। पटवारी ने दिया, उसका जुल्म है, जुर्म किया उसने। अगर आपको लगता है कि पटवारी फर्द करता गलत करता है, जो गलत करता हम सही करेंगे। लेट द असिस्टेंट कमिश्नर टू इशू फॉर द इंतखाब, लेट द डीसी जम्मू वेरीफाइड, लेट द डिविजनल कमिश्नर टेस्टेड एंड फाइनेंशियल कमिश्नर आर चीफ सेक्रेटरी काउंटर साइंड इट, वी हैव नो एनी ऑब्जेक्शन। करो ना, आप करो, आप करो। वो लठा जो है, वो जो लठे हम कह रहे हैं जब हम पे भरोसा खत्म है, पटवारी गलत कर रहा है, गिरदावरी कर रहा है, तहसीलदारों को जब गालियां दे रहे हैं अफसर, गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां, तो खुद कर दे। मैं कहता हूं वो तहसीलदार बेचारा कोई शरीफ होगा या नलायक होगा, कोई गाली निकाल के दे मेरे किसी साथी को, जिंदा गाड़ेंगे हम, देख लेंगे जो होगा, देख लेंगे। आप मुझे बताइए गाली वाला क्या मसला है? गाली क्यों? IAS ऑफिसर गाली निकालेगा, मां बहन की गाली निकालेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उनकी डिग्री की कि उन्होंने IAS सही की है जब वो भी 2 नंबर में की है। अब मुझे बताओ बिशना में इन्होंने आज से 1 महीना पहले हमारे 10 तहसीलदार से लेकर पटवारी, गिरदौरान, नायब सबको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उनका क्या कसूर था? एक प्रॉपर्टी डीलर एक कॉलोनी बना रहा है, उसमें मेरे पटवारी, तहसीलदार, नायबान का क्या कसूर था? उसको नहीं पकड़ा, लेकिन हमारे पटवारी, तहसीलदार और नायबान को पकड़ रहे हैं, उसको इन्होंने अरेस्ट किया। अब जो ये मुद्दा हमारे 2 पटवारियों का है, इन्होंने जो हवा बनाया है कि लठा नहीं है, लठा विजिलेंस में पड़ा है कितने सालों से, आधा लिस्ट आधा लठा जो है वो पटवार खाने में पड़ा है। लेकिन ये एक बहाना बनाया है, ये हमें हरासत करना चाहते हैं, ये हम सबको अरेस्ट करना चाहते हैं। बात है, आप लोगों को क्यों हरास करेंगे? आप लोगों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? उसमें तो बाकी सभी और भी लोग होने चाहिए, फिर आप ही लोग। लेकिन ये हो रही है, इसलिए हो रही है। सुनिए, जो हमारे ऊपर अफसरान है ना, उनकी नलायकी है, और जो बड़े अफसरान है वो बेजा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जाकर ड्यूटी में हमें बंदे बेचे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जेडी देख रहे हैं हो क्या रहा है, नंबर बनाने के लिए मेरी बात सुनिए, जो बाल आप देख रहे हैं, 55 साल की उम्र है, 50 साल की, बाल सफेद हुए हमारे, काम करके हुए, शुगर के मरीज हो गए हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मैंने बताया आपको, काम करके हो रही है ना, काम करके। इनको कौन सी फैसिलिटी नहीं है? इनको तनख्वाह इनकी कहाँ जा रही है? सेव है ना, सरकार मोबाइल इनके दे रही है, खाना पीना इनका, इनके हॉस्टल इनके, घर इनके, सब कुछ दे रही है ना। हम सब कुछ अपने से कर रहे हैं, तनख्वाह से कर रहे हैं, इनसे पच नहीं रहा। वो आखिर में मैं बताइए, जानना चाहूंगा, अभी आपके, क्योंकि कार्रवाई लगातार चल रही है, मिसिंग रिकॉर्ड पे ही सारी ये कार्रवाई हो रही है, अभी 28 को भी 2 लोग आपके गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अगर किए गए हैं, उनके पास सबूत होंगे सर, सबूत होंगे तभी। सुनिए मुश्ताक साहब, जो सबूत है वो है जमाबंदी का मसला भाई, जो इन्होंने कहा कि लिखवाओ रिटायर्ड लोगों से लिखवाओ, हम 30,000 रुपया देंगे, वो बड़ी है। जे इतने ईमानदार हैं, 30,000 क्या 30 पैसे नहीं दिए, और इनको चाहिए प्रोग्रेस, उनको वो किया है। उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड मिस किया? मुझे मैं एक बात बताओ, जो पटवारी 2019 में आ रहा है, 13 में लग रहा है, वो 1990 में कैसे रिकॉर्ड गायब कर गया? अकल कहाँ है इनकी? घास खाने का ही है। जो 2019 में पटवारी आया, भर्ती हुआ और रिकॉर्ड मिस हुआ 2000 में या 2010 में, वो 9 साल पहले कैसे रिकॉर्ड मिस किया? उसको गिरफ्तार क्यों करना है? वो बेचारा जमाबंदी के बेस पे, इसने जमाबंदी दी है, बोल तूने दी है नहीं दी है, उसने मंगवाई, भाई लिखने को दी है, आपके कहने पे दी है, रिकॉर्ड बन रहा है। जमाबंदी वो लिखेगा तब भी अरेस्ट,
जमाबंदी नहीं लिखेगा तब सस्पेंड। यानी कि सीधी बात है कि आप लोगों को फंसाया जा रहा है, हर चीज जो है वो आप ही पर छोड़ी जा रही है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये जो इन्होंने 8-10 आदमी हमारे ये जो महीने से चल रहा है इनको, हम चाहते हैं कि इंक्वायरी करें, हमारे रेवेन्यू ऑफिसरान को बिठाएं और जिस साल से वो रिकॉर्ड इनका मिस हुआ है उस रिकॉर्ड को उसको पटवारी पकड़े। मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड हम ये नहीं कह रहे, देखो रिकॉर्ड हमारी जायदाद है, हमें नहीं, चाहिए। अगर कह रहे हैं तो अगर लठा मिलता है, लेकिन वो लठा रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, आज भी बहू का बिल्कुल, पटवारी यहाँ बैठा है। हमें मिलता है तो हमारे काम आनी अच्छी चीज, वो अच्छी चीज है अगर मिल जाता है, लेकिन देखना चाहिए हम पकड़ किसको रहे हैं। उसी वक्त का पकड़े ना, हो सकता हम है इनका साथ देंगे अगर हमारा कोई कसूर होगा। जिसके समय बाकी को गायब क्यों हुआ, हो पकड़ रहे सकता है वो, हो सकता है वो संस्कार हो गया, जब कब्र में चला गया। आज आप उस बच्चे को सजा क्यों दे रहे हो जिसका कसूर ही नहीं, जो कुवारा है, अभी जिसने शादी भी नहीं की, अब ये रिश्ता तक नहीं आएगा, उसका तो आपने जीना हराम कर दिया। अब यहाँ पर जिसका बाप तहसीलदार रिटायर हुआ है, बाइज्जत काम कर रहा है, आपका बेटा उठा लिया आपने रातों रात। क्या चाहते हैं आप? और आप पुलिस का, आपको अगर हमारा पता है, आपको पता पटवारी क्या करते हैं और पुलिस कितना है, वो आपको नहीं पता क्या करती है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताए, मेरे साथ चलो मैं बताऊंगा कहाँ कॉलोनियां हैं। क्यों नहीं बोलते ये? हम कहते हैं हम बताते हैं, इनको ईमानदार है ना, और ये हम जो रिकॉर्ड हैं ईमानदार है। और ये रिकॉर्ड खाली पटवारी के पास नहीं होता, ये इनके पास भी होता है। उसकी 3-3 कापियां होती हैं, वो तहसीलदार के पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है, ड्यूकॉम के पास होता है। खाली पटवारी को क्यों दबा रहे हैं ये? पटवारी चेयर लगा के या टेबल लगा के कहीं स्टेट लैंड पे नहीं बैठेगा, फॉरेस्ट लैंड पे थोड़ी बैठेगा, वहीं वहीं तो घर बनाएगा। वो ड्यूटी किसकी है? वो किसकी? पुलिस की ड्यूटी है ना। हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, निशानदेही होगी जे सेदड़ा है स्टेट लैंड है, हमने बता दिया। अब जेडीए ने संभाल लिया, पटवारी ने संभाल लिया। लेंटर कैसे बढ़ते हैं, बिल्डिंगें कैसी बनती है, पटवारी थोड़ी बना रहा बेचारा। उसके पास 11 गांव है, 11 गांव शुरू हुआ जहां से सतवारी से शुरू हुआ जाएगा मठ तक, वो बेचारा हर गली में हर नंबर खसरे में घूमेगा। आप समझो बात को, जहां होना चाहिए हम देखो, पुलिस वाले भी हमारे भाई, वो भी भाई, सब भाई, लेकिन ये है कि इतनी पावर दे देना, मारो कूटो जो मर्जी करो, इनको इससे मनाओ कि इसी ने चोरी की है जबरदस्ती। और कितने दुख की बात है, कल जब हमारे वो 2 पटवारी, मासूम पटवारी पकड़े गए तो हमारा एक आदमी वहां गया, वो कहता इतनी फोर्स, इतनी वहां पे आर्मी, जैसे कि पता नहीं कौन से मिलिट्री उग्रवाद पकड़े गए हैं। यार इतनी हिरासत पटवारी को, कहता इतनी दुनिया थी वहां पे, इतनी फोर्स थी वहां, मतलब दूर दूर से कोई अंदर नहीं जा रहा था। अभी आखिर में जाते जाते आप लोगों ने 24 घंटे अल्टीमेट दिया और उसके बाद कहा कि इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? हमने इंडेफिनिट दे दी, हमने आज से दे दी, जब तक वो छूटेंगे नहीं। हमारा यही है, सीधी सी बात है। एक चीज हमारी और इसमें है, वो तो छूटेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ये लिख के देंगे कि आगे हम किसी पटवारी तहसीलदार नायब तहसीलदार को तंग नहीं करेंगे। हमें वो भी इनसे लिख के चाहिए। एक चीज, ये नहीं कि इनको छोड़ के कल किसी और को पकड़ेंगे। एक चीज मुझे बताइए, मुझे लग रहा है आप सही जगह पे नहीं है, जे सही जगह पे नहीं, जे चोरी कर रहा है, जे कर रहा है, उसको ट्रांसफर करो ना भाई, उठा दो वहां से। जम्मू खास का पटवारी चोर है, नगरोटा का पटवारी चोर है, चोरी कर रहा है, उसको उठा के कहीं और कर दो, किसी और को लगा दो। अगर आपको लगता है जे नहीं करता, पुलिस वाला काम अच्छा कर, उसी को लगा दो भाई। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों बंद की आप लोगों ने? क्यों की है? 5-5 साल से पटवारी एक हल्के में बैठा हुआ है, हमने 6-6, 7-7 साल हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी है, ट्रांसफर इन्होंने रोक दिया। किसी एजेंसी ने कहा हमने जहीं से उठाना है तो मेरा डिप्टी कमिश्नर चुप रहेगा, लट उठा लो, मार दो। क्यों मार दो भाई? उठाओ, ट्रांसफर करो ना, यही होता ना तरीका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है चलाना सही तरीके से, पाक शफाफ तरीके से, किसी एजेंसी के इशारे पे नहीं, किसी एजेंसी के इशारे पे नहीं चलाना है। जो आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी जगह लगाओ, जो लग रहा है नहीं कर रहा उसको दूर लगा दो। जिसकी कंप्लेन है उसको ऑफिस में अपने पास अटैच करो। आपने ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या वजह है? वजह क्या है? हाँ, ये भी डिमांड है। अब जब बैठे हैं ना दरी पे, जो हमने रिप्रेजेंटेशन दे दे के हम थक गए हैं, तो सभी मसले होंगे। करो। क्यों जो रनिया में बैठा है, 8 साल से रनिया में है, चौकी चोरा में है, चौकी चोरा में है, वो नीचे खोड़ में है, खोड़ में है, क्यों? किसने देखना है? किसने देखना है? एपीआर की बात है, अपने काम जो कहाँ करते हैं? एपीआर जहाँ जब हमें कराने पड़ते हैं, कहाँ लगा अफसर? जो एसीआर था वो डोडा चला गया, जो डीसी था वो पता नहीं कहीं चला गया, हो सकता है कोई डेपुटेशन बेस पे गुजरात चला गया। हम कहाँ ढूंढेंगे? गरीब लोग कहाँ ढूंढेंगे? हम गुजरात जाएंगे? अपना काम कहाँ करते हैं जी? उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनको नहीं पूछता कि आपने कितने एपीआर किए, क्यों नहीं किए। 2-2 साल के एपीआर बकाया, 3-3 साल के। और एक चीज सुनो, नई चीज सुनो, डीपीसी हमारे लोग कब से चला रहे हैं? 2015 जनवरी में हुई थी पटवारियों की। कब?
2015 जनवरी में, जब मैं सूबाई सदर था, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा, अब जहाँ पे भी हैं, अब हमारे बच्चे जो हमने तैयार किए उनको हमने स्टेट प्रेसिडेंट भी बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, प्रॉपर्टी बना दिया, वो डीपीसी नहीं कर रहे। और जो डीपीसी वर्मा साहब ने की, हमने गुजारिशें कर करके, उन्होंने भी की बंद लिफाफे में। मैं क्या रखूंगा इसको, बंद लिफाफे में, वो आज भी बंद लिफाफे में। वो जब की उन्होंने भी एपीआर लिए, आज इन्होंने नया सर्कुलर निकाला 5 साल के एपीआर, और जो 5 साल पहले प्रमोट कर दिया गया बंद लिफाफे में, उसके एपीआर 5 साल की किस बात की भाई? आज आपने लिस्ट निकालनी है उसके लिए एपीआर 5 साल के, वो अब 5 साल के अफसर कहाँ कहाँ होंगे बताओ मुझे? जो 5 साल पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर था, सिमरन साहब थे, जहाँ हर्षदेव सिंह थे, आज कहाँ होंगे वो? पटवारी ढूंढेगा उनको, बताओ मुझे कहाँ ढूंढेगा? जी जुल्म नहीं तो क्या है, वो इनका काम करेगा। अभी मेरी बात सुनिए जी मीडिया, आप मेरे भाई, आप लोगों ने हमें हर तरफ मदद की, हम आपसे मदद मांग रहे हैं ना, हम निहत्ते हैं ना, हम फील्ड में जाते हैं, कोई हमारे पास रिवाल्वर है, लाठी या कुछ है, हम इनकी तरह वो तो नहीं ना कर सकते, गाली गलूच भी किसी के साथ कर सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नालायक नहीं है, जो जितना मर्जी अपने आप को समझें, ठीक है? अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पासिंग इट डज नॉट मीन यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस इन लुक्स इन धरी, जहां पे नजर आती है, पब्लिक में नजर आती है। आप पब्लिक में क्यों नहीं जाते? आप आधी रात को जाकर सरकारी रकबे क्यों देखते हो, दिन को क्यों नहीं जाते? बताओ मुझे, चोरी चोरी क्यों जाते हो? लाइटें डिम करके क्यों जाते हो? पटवारी ही जाता है शेर की तरह, पटवारी ही जाता है, लोग पानी पिलाते हैं, पटवारी ही जाते हैं, लोग चेयर लाते हैं। अब प्रोग्राम किया इन्होंने, देखा आपने कौन कौन सा? रोश वो कौन था जी? अपनी जमीन अपनी निगरानी। एक मिनट, अब आ गया पासबुक अरेंज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है अरेंज? आप जाते हो ना, कौन करता है अरेंज? पटवारी करता है ना, वो पटवारी का इखलाक है, वो गांव के नंबरदार से इखलाक है, वो गांव के पंच सरपंच से इखलाक है, पटवारी का इखलाक है। कौन जानता है कि डीसी साहब के पास कितने की रुसवाई है, डिपकम के पास कितनों की रुसवाई है? जब सब कुछ तैयार करके हम आपको बिठाते हैं बाइज्जत, फिर आप माइक के सामने आते हो, मीडिया के सामने आते हो, इतनी जमाबंदी हैज बीन डन, इतनी पासबुक हैज बीन सर्कुलेटेड। इनके लिए शेम, हमारे लिए फखर, वो हम करते हैं। हाँ? तो नाम किसका आता है इनका? एक चीज एक रुक जाइए प्लीज, मसला ये है कि क्यों नहीं ये पाक शबाब काम करे, जो ट्रांसफरिंग करें, कर देना, शाम को ऑर्डर निकालें, क्या परेशानी? इनको पता कौन कहाँ है, चोर हैं, जब जे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ट्रैप करवा रहे हैं, विजिलेंस, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपने सांठगांठ कर रखी है, आपने जहां से अच्छी प्रमोशन लेके कहां जाना है? मोदी के पास बैठना है, हाँ? मशीरे खास बनना है? हमारे बच्चों की बददुआएं लगेंगी इनको, ना औलाद जाएंगे जी, याद रखना आप लोग। जो पटवारी की यहाँ लेता है, अगर पटवारी किसी जिम्मेदार की लेता है, उसका बेड़ा गर्क होता है। जो अफसर हमने देखा है, जो अफसर पटवारी की यहाँ लेगा, उसकी बीबियां भाग जाएंगी, उसको ना औलाद जाएगा। जय दुआ। हमारा लास्ट में यही है कि जब तक हमारे ये लोग, तभी जितने भी अरेस्ट हुए हैं, वो रिटायर्स हो या जो सर्विस में हो, जब तक वो वापस नहीं आएंगे और उसके बाद हमें लिख के दें कि आगे किसी भी पटवारी पर ये कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे। और अगर आज शाम तक हमें इन अफसरान ने बोला नहीं, तो हम क्या करेंगे? तमाम जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, आज के दिन तमाम सारा रिकॉर्ड लेकर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करेंगे। दूसरा, हम आपके माध्यम से 2 चीजें यहाँ क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा यही मसला है कि हमारी डीपीसी 2015 से नहीं हो रही थी, 2019 में हमारी डीपीसी हो गई है, वो लिफाफे में बंद है। और तब के ड्यूकाम ने ये कहा था कि जिस दिन आप स्टे वापस करोगे, हम उसको उसी दिन आपको ड्रा करेंगे। लेकिन आज 4-5 महीने हो गए, तमाम स्टे वापस हो गए हैं, लेकिन ड्यूकाम साहब ने वो वाली डीपीसी भी नहीं निकाली। दूसरी डीपीसी तो क्या करना, हमारे पे ग्रेड के यहाँ मसले हैं, हमारी डीपीसी के मसले हैं, लेकिन हमारी हर चीज हमें यहाँ परेशानी है। एक चीज प्लीज, आप सिंह साहब ऑन करिए, क्योंकि पता, एक मिनट, आप प्लीज एक साथ आप एक बड़ा जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें मजबूरन करना पड़ा है ना आज का। उससे पहले ही डिपकॉम साहब ने टाइम दिया होता हमारे स्टेट लेवल को दादारान को, वो गए हैं किसी और मसले में, जो डिमांड्स के मसले में, डीपीसी के बारे हमने ये भी कहा है उनको कि ये इशू हमारा हुआ है। लेकिन एक चीज आपने कहा, आइंदा का प्रोग्राम क्या है, ये आपकी मुसातत से हम बता दें। डिपकॉम साहब क्या मुआहिदा करते हैं, मत समझे पीडीडी, लाइटें बंद नहीं होंगी, हम लाइटें जगाने वाले हैं, हम घर रोशन करने वाले हैं, जहां रोशन करने वाले हैं। हमारा जो आइंदा प्रोग्राम है, अगर नहीं होता,
हमने अपनी उसमें रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, हम रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, मोदबाना हाथ जोड़कर, जितने के जितने मेरे कावल 21 तहसीलदारान हैं उनको बतौर मैजिस्ट्रेट जहां पे तैनात कर दें कल के लिए। मैजिस्ट्रेट क्या आपने रिकॉर्ड लेना है, मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है वो अपना अपना रिकॉर्ड लाएंगे जो फरिश्त के मुताबिक वो इनकी जिम्मेदारी है। तहसीलदारन बिठाए, नायब तहसीलदारन बैठे, खुद बैठे कि क्या क्या रिकॉर्ड है, टैली करके हम डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जमा करवाएंगे। जहां रखें जहां इनकी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं। लोग कह रहे हैं हमारे घरों में छापे भिजवा रहे हो आप, लोगों के घर में है ना, प्राइवेट लोग हमें बैठने नहीं दे रहे, तो इनकी जिम्मेदारी है जहां मर्जी रखें। दैट्स इट। सीधे तौर पर जो बात अभी चल रही है लैंड रिकॉर्ड मिसिंग की, अब ये इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है इनकी तरफ से सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर जो पटवारी एसोसिएशन है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ही कुछ लोग यहाँ पर पटवारी जो है अभी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो आए हुए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने यही कह दिया कि अब हम जो हैं वो जाने वाले हैं इंडेफिनेट स्ट्राइक पर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सारा देख रेख जो है वो कागजों का देखते हैं, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड की बात हो, क्योंकि अभी लैंड पासबुक भी बन रही है, हर एक व्यक्ति को वो पासबुक दी जा रही है। लेकिन अब जिस तरह की काम की जा रहे हैं इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें सीधे तौर पर फंसाया जा रहा है। हम करते क्या है, जो चीज़ें भी हम करते हैं वो सीधे ऑफिशियल्स तक जाती है, हमारे ऊपर जो बैठे हैं उन तक जाती है, लेकिन हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम ज़मीनी हकीकत पर हम काम करते हैं। लैंड रिकॉर्ड कब के गायब हुए हैं और आज हमें जो है जो नए युवा लोग हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि आने वाले समय में अगर अभी उन्हें नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जितने भी इनके ऑफिशियल जो हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, आप कार्रवाई करिए, इंक्वायरी करिए, उस पर इन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो अरेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमें हरास किया जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो इस तरह से आगे और भी उग्र प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या और कार्रवाई जो है वो की जाती है, क्या इनके जो साथी है उन्हें रिलीज किया जाता है या कुछ और ही देखने को मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।